देखिए, दिल्ली में आई बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार बाहर से छोड़े गए पानी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिस पर बीजेपी शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पलटवार किया है। जिस दिन से यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ की नौबत आई है, तब से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसके लिए हिमाचल और हरियाणा से आने वाले पानी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने केजरीवाल को शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढने की नसीहत दी है। So I think this is the first time Delhi is witnessing such a massive flood. So blaming some other state government doesn't solve the problem. It is your problem and you have to resolve it by yourself. दरअसल सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में हरियाणा सरकार हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ती तो दिल्ली में यमुना का जल स्तर नहीं बढ़ता, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बिना नाम लिए केजरीवाल को जवाब दिया है। कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनीकुंड से पानी छोड़ दिया। मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से आधी दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया था, जिसे निकालने की लगातार कोशिशें जारी हैं। तो देखा आपने, एक तरफ बाढ़ पर राजनीति हो रही है तो दूसरी तरफ बाढ़ की मुसीबतों के बीच दिल्ली में आज भी बारिश के आसार हैं। भले ही यमुना का वाटर लेवल कम हो रहा हो, लेकिन अगर आज तेज बारिश होती है तो दिल्ली वालों की परेशानियों में इजाफा होना तय। दिल्ली में बारिश की ये तस्वीरें भले ही 9 जुलाई की हों, लेकिन ऐसी बारिश दिल्ली को फिर से तर कर सकती है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के बाद मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। दिल्ली में 18 जुलाई तक मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम हो रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर तक यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल से नीचे चला जाएगा। हालांकि यमुना का ये लौटता पानी और पीछे छूटती गंदगी दिल्ली के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल राहत शिविर का जायजा लेने पहुंचे। सीएम ने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक राहत भी देगी। दिल्ली सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपए की मदद देगी। साथ ही जिन लोगों के जरूरी कागजात पानी में बह गए हैं, सरकार उनके कागजात बनवाएगी और जिन बच्चों की किताबें, ड्रेस बाढ़ के पानी में बह गए हैं, उनके लिए दोबारा किताब और ड्रेस का इंतजाम किया जाएगा। हालांकि अभी दिल्ली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के स्कूल 2 दिन और बंद रहेंगे। देखिए, बारिश सिर्फ दिल्ली को ही परेशान नहीं कर रही है, बल्कि बारिश का कहर अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत ही आफत दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के चमोली से आई इन तस्वीरों को देखिए। मलारी में ये नदी उफान मार कर बह रही है। इसके आगे बड़ी बड़ी चट्टानों की भी कोई बिसात नहीं। यही वजह है कि नदी के इस विकराल रूप से इस पर बने पुल को खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से गंगा भी वार्निंग लेवल पर आ गई है। गंगा में उफान इस कदर है कि हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज का गेट नंबर 10 इसके वेग को सहन ही नहीं कर पाया और टूट गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां एक बच्चा नदी के किनारे खेलते हुए इसके बहाव में फंस गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब के संगरूर में बाढ़ प्रभावित गांव में खाने पीने का सामान लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली ही हादसे का शिकार हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में 35 लोग सवार थे, जो बाल बाल बच गए। मध्य प्रदेश के दमोह में लोग उफनते नाले को पार करते दिखाई दिए। बमहोरी के नाले पर बने पुल को लेकर जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।